आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रम खान और सलाम टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों की तस्वीरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो इंसानियत को शर्मसार पहलगाम में दहशतगर्दों ने किया है, उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ मुख्तलिफ है। वो तस्वीर क्या है, हम अपने कैमरा लेंस के थ्रू आप तक पहुंचाने के लिए खुद पहुंचे हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर के डल लेक में है। यहाँ के नजारे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ के जो कारोबारी है उनसे आज बातचीत करूंगी। डल लेक में एक ऐसा शहर बसता है या कहा जाए कि एक ऐसा इलाका बसता है जिसे कहा जाता है कि पानी पर बसने वाला शहर है। उस शहर में भी मैं आपको लेकर जाऊंगी। कौन सा वो शहर है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएं। डल लेक की क्या तस्वीरें हैं। जो डल लेक खचाखच भरी होती थी शिकारों से, यहाँ पर कहा जाता है कि मूवमेंट की जगह नहीं मिलती थी। अब आप शिकारे कोने पर लगे हुए देखेंगे और कुछ चुनिंदा शिकारे जो हैं वो इस वक्त पानी पर फ्लोट करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादातर तो ये जो बोट्स आपको नजर आएंगी ये कारोबारियों की ही बोट हैं। कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई लकड़ी की जो सामान होते हैं, कलाकारी होती है, उनकी नाव में आपको नजर आएंगी। दूसरी तरफ खाने पीने का जो सामान है वो लेकर निकले हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लोग यहाँ पर निकले हैं, लेकिन बावजूद इसके वो मायूस इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। बेचने के लिए उनके पास सामान तो है, बोट्स भरी हुई तो है, लेकिन जो सयाह यहाँ पर पहुंचते थे, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते थे, जिसके जरिए उनका कारोबार चलता था, रोजी रोटी चलती थी, वो नजर नहीं आ रहा है। और इस सब के पीछे वो इंसिडेंट जिम्मेदार है, वो दहशतगर्द जिम्मेदार हैं जिन्होंने यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है, बार बार कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके, एक पैगाम लोगों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन बावजूद उसके अभी वो कोशिश पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, फिलहाल इस हमले की वजह से जो इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की सयाहत पर देखने को मिल रहा है, यहाँ की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है, वही दिखाने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी खुसूसी इंतजाम जो है डल लेक के अंदर भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो हमेशा तैनात रहती हैं। खास बात यह है डल लेक की कि जो भी सयाह, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे, उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त तैनात रहती हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये अहम हो ही जाता है। तस्वीर एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक बड़ी मुख्तलिफ तस्वीर है। शिकारा चलाती हुई खातून भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जम्मू कश्मीर है प्रोग्रेसिव स्टेट, जाहिरी तौर पर इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से हम शहरों में देखते हैं कि अब खवातीन किसी चीज में पीछे नहीं, आपको डल लेक में शिकारा चलाती हुई, बोट चलाती हुई खातून भी यहाँ पर दिखाई देंगी। और यहाँ पर हाउस बोट्स हैं। जो टूरिस्ट आते थे यहाँ पर कयाम किया करते थे, हाउस बोट्स पर वो ठहरा करते थे, लेकिन अब हम नजदीक से आपको दिखाएंगे कि हाउस बोट्स खाली हैं। यहाँ पर रहने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा, कोई यहाँ पर अभी फिलहाल रुका हुआ नहीं है, जिससे ये लोग मायूस हैं। इन्होंने अपने कारोबार पर लौटने का फैसला तो किया है, लेकिन हाथ खाली है। इसी वजह से ये बार बार अपील कर रहे हैं सरकार से भी कि सरकार ये यकीन दहानी कराए कि यहाँ पर सयाह महफूज हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ और तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे, आगे लेकर आपको चलते हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार हम डल लेक से दिखा रहे हैं। श्रीनगर के अंदर क्या हालात इस वक्त हैं। पूरी तरीके से ये खचाखच इलाका भरा होता था, लेकिन इस वक्त यहाँ की तस्वीरें मुख्तलिफ हैं। तो डल लेक में मौजूदगी मेरी इस वक्त है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सयाह भी पहुंचे हैं दूर दराज से। एक्सपीरियंस जो है सयाहों का हम आगे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीर दिखाते हैं हाउस बोट की। ये तस्वीरें हैं। हाउस बोट के जो मालिक हैं वो भी इस वक्त मायूस हैं क्योंकि उनके हाउस बोट्स में रहने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा है। तो डल लेक में हमारी इस वक्त मौजूदगी, और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि सयाहों की कमी की वजह से यहाँ के जो लोग, जो कारोबारी हैं, वो इस वक्त मुतासिर हैं, वो इस वक्त मायूस हैं। हमारे साथ हाउस बोट जहां पर टूरिस्ट की भीड़ होती थी, हमेशा बुकिंग्स रहती थी, वो खाली है इस वक्त और उसके ओनर हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त सयाहों की कमी महसूस की जा रही है यहाँ पर? हाँ मैम, क्योंकि हम कंडेम कर रहा है जो टूरिस्ट आए थे पहलगाम घूमने के लिए, हम बहुत अफसोस कर रहा है क्योंकि हमारे टूरिस्ट जान है। आवर बिजनेस वाज विद टूरिस्ट। हिंदू, सिख, ईसाई बाई बाई है, मगर हम लोगों को बहुत दिल में बहुत दुख है जो ये टूरिस्ट को साथ ऐसा हुआ है।
बाकी हम चाहते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, टूरिज्म आएगा अगेन। कश्मीर जान है हमारा भारत के लिए। शिकारा वाला भी है इफेक्ट, हाउस बोट्स, होटल, ट्रैवल एजेंट, कितना नुकसान इतने दिनों में हुआ है? कोई नहीं पहुंचा हाउस बोट में रहने के लिए। हम देख रहे हैं कि सब हाउस बोट खाली इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये खरबों में है नुकसान, ये करोड़ों में है। इसके लिए हिसाब ही नहीं, पैसा आता जाता है, मगर उनका जान चला गया। हम लोगों को बहुत दुख है कि टूरिज्म से ये सब कुछ यहाँ चलते हैं। ये शिकारा वाला करीब 1000 से 2000 कमाता था दिन भर। हमारा हाउस बोट भी चाहे 1 क्लास हो, डिलक्स है, 5000 6000 हम भी 2-3 रूम को कमाते थे। हमारे बाल बच्चे भी चलते थे। मगर ये सब्जी वाले यहाँ हैं, इनको भी बेचारों को रोजगार चलते थे। हम लोगों को बहुत अफसोस है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्या मैसेज देंगे? क्या कश्मीरी, असली कश्मीरी जो है, क्या कहना चाहेगा फिर? इंशाल्लाह हम अपना भारत के लिए रेडी है, अपना जान देने के लिए। टूरिस्ट आर वेलकम टू कश्मीर। तो ये जज्बा है कश्मीरियों का कि वो जान दे देंगे लेकिन टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये असली कश्मीर की आवाज है जिसे सुनाने के लिए हमें दिल्ली से यहाँ आना पड़ा है। हम ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे, हम आगे लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और खास बात यह है कि कई ऐसे शिकारे हैं जिन पर यहाँ सामान बेचा जाता है। सब्जी का कारोबार जो है वो भी यहीं किया जाता है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आगे लेकर चलते हैं आपको, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस पर। देखिए, जिस तरह से जिक्र मैंने किया कि कारोबार यहाँ पर शिकारों पर होता है, सब्जियां बिक रही हैं, कैसे आपका भी कारोबार मुतासिर नजर आ रहा है? हाँ, मुझे भी मुतासिर हुआ एक कारोबार, इससे सबू का मतलब मुतासिर हुआ। यहाँ पे डल में जो भी है उनका टूरिस्ट पे डिपेंड है सर। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरह सब्जियां बिकती हैं शिकारे पर, खाने पीने का सामान बिकता है, फल फ्रूट बिकते हैं, जो कश्मीर की रवायत से जुड़ी चीजें हैं वो बिका करती हैं। और अब जिस शहर की मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा इलाका है यहाँ पर जो पानी पर ही तैरता है, फ्लोटिंग सिटी उसे कहा जाता है, फ्लोटिंग मार्केट इसे कहते हैं, और उसका नाम मीना बाजार भी है। आपने दिल्ली का मीना बाजार जरूर सुना होगा। आज हम आपको कश्मीर का मीना बाजार दिखाएंगे। डल लेक पर मौजूद है वो मीना बाजार। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कारोबार सही है? अच्छा ठीक है। तो मुतमईन भी है लोग, जहां पर टूरिस्ट पहुंचे हैं, जिनके शिकारे में इस वक्त लोग मौजूद हैं, वो मुतमईन भी हैं। और जिंदगी भी कैसे गुजर बसर कर लेते हैं लोग यहाँ पर, वो भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ फिशिंग आप देख पा रहे होंगे, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह मछली पकड़ी जा रही है डल लेक के अंदर। हम यहाँ घूमने के लिए पहुंचते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनकी जिंदगी इसी से जुड़ी हुई है। वो अपना घर इसी से चलाते हैं, और कैसे वो चलाते हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर टूरिस्ट यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तो इनकी जिंदगियों का क्या होगा? ये कैसे गुजर बसर करेंगे? कैसे ब्रेड एंड बटर का जो इंतजाम है ये करते हुए नजर आएंगे। देखिए, फ्रूट चाट जो है वो शिकारे पर बिक रही है। कैसा चल रहा है कारोबार? नुकसान है इस वक्त? क्या हालत है? ठीक चल रहा है। इस समय हम फ्री में बेच रहे हैं, खाली टूरिस्ट लोगों के लिए बोर्ड लगा हुआ है। दिखाइए, जूम करिए। टूरिस्टों के लिए फ्री फ्रूट चाट है यहाँ पर, ओनली फॉर टूरिस्ट। ओनली फॉर टूरिस्ट। ये देखिए, ये क्यों पहल, क्या मैसेज है आपका इससे? मैसेज तो यही है कि जो भी सयाह यहाँ आए, इंसिडेंट के वजह से उनका ट्रिप खराब ना हो जाए। उनका ट्रिप खराब होता जा रहा था, पहले दिन दहशत में थे, तो तब से हमने फ्री में फ्रूट चाट कर बेचना शुरू किया। बहुत अच्छी पहल है, बहुत मुस्बत पहल है, एक पॉजिटिव कदम जो है वो यहाँ पर उठाया गया है कि टूरिस्ट जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अपनाहियत उन्हें मिल जाए। ये असली कश्मीरी है, ये असली कश्मीर की तस्वीर है जो हम आपको दिखाने के लिए खुद यहाँ पर पहुंचे हैं कि जो डर लोगों के दिल में है उस डर को निकाला जाए, वो कश्मीर का रुख कर सके। क्योंकि ये लोग मायूस हो जाते हैं जब आप यहाँ नहीं पहुंचते, जब टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुंचते। इनकी रोजी रोटी तो पूरी तरह से मुनहसिर है टूरिज्म पर, और जब टूरिज्म यहाँ नहीं होगा तो फिर कश्मीर का हाल क्या होगा? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ट्रेडिशनल जो पहनावा कश्मीर का है, फेरन है, कश्मीरी कढ़ाई है, ये सब यहाँ बिकता है। ये इन दुकानों में है, और प्रॉपर शोरूम जो है फ्लोट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको। पानी है, डल लेक है, और डल लेक के बीच में दुकानों का कयाम किया गया है। कितनी खूबसूरत ये मार्केट है, और इतने बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, न सिर्फ मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से इंटरनेशनल टूरिस्ट की भी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन फिलहाल यहाँ कमी देखी जा रही है, कारोबारी भी इस वक्त मौजूद हैं। एज अ कश्मीरी लोकल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सेटबैक हुआ है,
अभी समहाउ कश्मीरीज़ ने समहाउ 1-2 साल में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रही थी अभी, लेकिन जो मेजर सेटबैक आया है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र होंगे। और इस टाइम पे एज अ कश्मीरी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर एज अ कश्मीरी, एज अ इंडियन, जो भी हमको अपना समझते हैं, वो बिना किसी डर के यहाँ फिर से विज़िट करें। बहुत अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है कि जरूरी नहीं कि हर शख्स जो है सरहद पर ही तैनात हो और तभी हुब्बुल वतनी साबित कर सके। आप अपनी हुब्बुल वतनी कश्मीर पहुंचकर भी साबित कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से जब चहल पहल होगी तो वो भी दहशतगर्दों को एक पैगाम होगा कि आप कुछ भी कर लें, आप हिंदुस्तान के अमन को खराब नहीं कर सकते हैं। और आगे लेकर चलते हैं आपको और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम यहाँ से दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये पूरा एक मार्केट है और एक बहुत बड़े इलाके तक ये मार्केट स्प्रेड हुआ है। और कारोबारी आपको अक्सर दुकानों के बाहर ही इस वक्त बैठे हुए दिखाई देंगे इन तस्वीरों में, क्योंकि नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने वाले वो टूरिस्ट जो अक्सर इन दुकानों में चहल पहल किया करते थे, जिनकी चहलकदमी से यहाँ के बाजार गुलजार नजर आते थे। उनकी कमी इस वक्त महसूस की जा रही है। कुछ टूरिस्ट जो पहुंचे हैं वो जरूर आपको बोट्स में नजर आएंगे। उनकी खुशी यहाँ पर देखी जा सकती है। वो मुतमईन है क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचे, जब उन्होंने यहाँ पहुंचकर हालात जाने हैं, तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और खाने पीने की भी तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। न सिर्फ कपड़े हैं, न सिर्फ ट्रेडिशनल पोशाक है, बल्कि अगर आप स्नैक्स लेना चाहते हैं तो स्नैक्स भी यहाँ पर मिलते हैं। हर चीज़ का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हम पहुंचे एक होटल में। ये वो होटल है जहां पर जब लोग फ्लोटिंग मार्केट का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं या खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं तो अक्सर इस होटल में रुका करा करते थे। जब यहाँ पर कई सारे शिकारों का जो है हुजूम नजर आता था एक वक्त पर, लेकिन जब से ये कायराना हमला हुआ उसके बाद से ये इलाका इस वक्त खाली नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रश रहता था यहाँ पे, 10-12 लड़के काम करते यहाँ पे, लेकिन अभी आप समझो कि एक लड़के के लिए भी काम है नहीं यहाँ पे। तो वैसे आप यहाँ पे चल रहे हैं। क्या पैगाम फिर देना चाहेंगे यहाँ? पैगाम तो सबको पता ही है कि हम अमन परस लोग हैं। सबसे पहले हम कंडम करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे इस तरीके कोई कायराना हमला आगे से ना हो, क्योंकि उसके लिए फ़ौज को भी बहुत एक प्रमोट करना चाहिए कि यहाँ पे फ़ौज उस तरीके से कार्रवाई करे कि ताकि आइंदा से ऐसा कायराना हमला ना हो। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी फिर से वही उसी हालात में जा रहा है जैसे हम 2008 भी हमने देख लिया, 16 भी हमने देख लिया, 19 भी हमने देख लिया। हम नहीं चाहते कि हमारी आगे वाली नस्लें फिर से वैसा कुछ देखें कि जिससे हम उसी 90 की तरफ फिर से लौट के जाए। तो हम अमन चाहते हैं और हमारा यही एक संदेश है कि जो टूरिस्ट है वो फिर से आए, लोगों को देख के आप आइए। वो छोड़िए जो भी आप खबरों में देख रहे हैं कि कश्मीरी हर कोई टेररिस्ट नहीं है। चलो हम मानते हैं कि हम में से कोई निकला है, लेकिन हम सारे तो नहीं है ना, क्योंकि एक सेब होता है तो वो पूरा बगीचा ही ख़राब करता। हम उस तरीके के लोग तो नहीं है यहाँ पे। हम अमन परस्ते हैं और आपने देखा होगा कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप कहिए कि आपको यहाँ की हॉस्पिटलिटी कैसी लगी या यहाँ के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो चीज़ें भी आपको दिखानी चाहिए, ना कि सिर्फ कि यहाँ पे सारे लोग आतंकवादी है, वैसा कुछ नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक पैगाम यहाँ से इन्होंने भी देने की कोशिश की है कि कश्मीरी क्या है, कश्मीरी कौन है, कश्मीरी कैसा है और कश्मीर कैसा है, ये जब आप आएंगे तभी आप जान पाएंगे। और इसी वजह से कोई भी परसेप्शन आप क्रिएट ना कर लें यहाँ आने से पहले। यहाँ आए, अपनी आंखों से आप देखें कि यहाँ पर सब सेफ हैं, सब महफूज हैं और किसी एक इंसिडेंट की वजह से उन दहशतगर्दों को जीतने ना दिया जाए जो कश्मीर की फिजा को खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल ये हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। और इसी वजह से हमारी टीम खुद पहुंची है। डल लेक के नज़ारे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे दूर तक आपको दिखाएं। देखिए ये पूरा एक इलाका है, यहाँ पर गलियां बनी हुई आपको नजर आएंगी। इधर भी पूरी मार्केट नजर आएगी, उधर भी पूरी मार्केट। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये पूरा एरिया है और सिक्योरिटी के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। जी, ये एरिया जो है ना, ये हार्ट ऑफ सिटी कहलाता है कश्मीर के अंदर, जो डल झील है। क्योंकि जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट, उनको डल का तो सैर करना ही, विदाउट डल लेक राइड के बगैर वो पूरा ही इनकम्प्लीट रहता है उनका जो विजिट होता है यहाँ पे। जी,
तो यहाँ का विज़िट जो भी करता है उसका कंप्लीट हो जाता है। फिर वो चीज़ें जो राइड होता है उनका शिकारा राइड होता है। तो यहाँ पे आप शॉप्स भी देखोगे कितने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग इसी पे डिपेंडेंट है। अब वो भी चीज़ नहीं, कारोबार तो आता रहता है। हमने 2016 भी मैंने आपको कहा कि तब भी हम भूखे नहीं मरे यहाँ पे, हमने तब भी खाया। लेकिन हम टोटली कंडम करते हैं कि जो यहाँ पे आए थे एज ए टूरिस्ट और उनको उस तरीके से मारा गया कि वो चीज़ तो नहीं चाहते थे कि उनके साथ वैसा हो, क्योंकि वो तो यहाँ पे एज ए गेस्ट आए थे, एज ए टूरिस्ट वो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, सैर तफरी के लिए। लेकिन उनके साथ वैसा कायराना हमला हुआ। हम चाहते हैं कि आगे से उस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से इतना हो सकता है कि हम टूरिस्ट के साथ अच्छे से व्यवहार में पेश आ सकते हैं। लेकिन हम उसको पीछे से तो नहीं रह सकते हैं ना, कि उसके लिए फ़ौज को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस चीज़ का पूरा मांग करते हैं कि जिम्मेदारी भी तय हो। और इस तरह की गैदरिंग होती है, आपको पता है कि पहलगाम के अंदर ही बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है। ठीक है, मतलब डल झील का यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ये चीज़ उनको पता है कि जो कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको पता है कि ये पूरा सेफ है। वो चीज़ चाहते हैं कि आगे से भी सेफ रहे। या वंश उम्र थोड़ा बहुत क्या बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए किस खूबसूरती से ये बनाई गई चीज़ें इस वक्त बेची जा रही हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा इनका कारोबार इस वक्त चल रहा है और क्या कुछ ये बेचते हैं। आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो क्या कुछ आपके पास है वो भी हम देखेंगे। आइटम्स हाथ से बने हुए हैं, ये हम बेचते हैं यहाँ पे। जी जी हाँ, वुडन गिफ्ट्स आइटम आप बेचते हैं। तो कैसा आपका यहाँ कारोबार चलता था और अब क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? कारोबार अच्छा चलता था। पहले हम कंडेम करते हैं जो अटैक हुआ है, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो दूसरी बात, कारोबार सब कुछ इसी पे, टूरिज्म पे ही डिपेंड था, तो हम इसके खिलाफ है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे फिर? हम चाहेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, और जिसने भी ये किया है हमारे तक हो सकेगा, हमें अगर वो आदमी मिलेंगे हम उनका खुद ही संभालेंगे कि उनके साथ क्या करना है। इतना हम कर सकते हैं। और लोगों के साथ हमारा व्यवहार था भी अच्छा, होगा भी अच्छा और रहेगा भी अच्छा। तो उम्मीद करते हैं हम कि ये जो कारोबार है एक बार फिर से फले फूलेगा और ये जो मायूसी इस वक्त देखी जा सकती है ये ख़त्म होगी, क्योंकि कश्मीरी ये पैगाम दे रहे हैं कि हम साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान तक ये आवाज़ बुलंद करके पहुंचाना हमारा काम हो जाता है कि कश्मीरी क्या चाहता है, कश्मीर क्या चाहता है और यहाँ सयाहों की कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है, यहाँ की इकॉनमी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी आखिर कैसे होगी। यही जो कोशिश है हमारी आने की भी है और हम उम्मीद करते हैं ये कोशिश जो है हमारी फले फूलेगी, इसका भी कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि ये आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, ये आवाज़ जिम्मेदारान तक ज़रूर पहुंचेगी। आगे भी आपको लेकर चलते हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो होटल मालिक का क्या कुछ कहना है, वहाँ पर जो काम करने वाले लड़के थे उनको तक छुट्टी देनी पड़ी है क्योंकि टूरिस्ट ही नहीं है, क्योंकि कारोबार ही नहीं है। ऐसे में वो लड़के भी बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें निकाला गया है और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि ज़िंदगी पटरी पर लौटे। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर यहाँ की भी दिखाते हैं आपको। कुछ आगे बढ़े हैं हम और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खाली हैं दुकानें पूरी तरह से और इतने आसानी से हम फ्लोट कर पा रहे हैं। जब हम यहाँ बैठे, जब हमने बात की है, जो हमारा ही शिकारा चला रहे हैं उनसे ही जान लेंगे। हम इस वक्त कहते हैं कि बहुत भीड़ यहाँ पर सर देखने को मिलती थी। कुछ आगे आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ तक लेकर आए हमें। इस यहाँ जहाँ जितना शिकारा होता है, जहाँ सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है, उसी तरह का यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। इसी तरह वो ट्रैफिक जाम होता था। यहाँ पे जैसे सड़क पे ट्रैफिक जाम होता है वैसा जाम होता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। हाँ, एक एक करके यहाँ से 10,000 से ऊपर शिकारा है। यहाँ होता है शाम की टाइम कम से कम 2-3 4-5 और 4-5 हज़ार शिकारा चलता था। तो उनका कहना है कि यहाँ पर 4-5 हज़ार शिकारा एक साथ चलते थे। तो 400-500 शिकारा जहाँ एक साथ चलता था, जहाँ एक साथ यहाँ पर भीड़ दिखती थी। तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल खाली है। गिन सकते हैं आप उंगलियों पर कितने शिकारे यहाँ पर चल रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं। तो शिकारे वाले भी इस वक्त खाली नजर आएंगे। हाउस बोट्स जो हैं, इधर देखिए, हाउस बोट्स दिखाइए अशरफ, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की बुकिंग होती थी। लोगों को कई दिन पहले बुकिंग करानी होती थी और लोगों को जगह नहीं मिलती थी। जिस
तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 15-20 दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, जिन जगहों पर आने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, आज वो सब कुछ यहाँ पर सन्नाटे की भेंट चढ़ा हुआ है। सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, कोई दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा और सीधे सीधे असर जो है वो कश्मीर की मईशत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम पहुंचे हैं मीना बाजार फ्लोटिंग मार्केट में, तो यहाँ की एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाऊंगी। मुस्लिम बहुल इलाका है जम्मू कश्मीर, मसाजिद की मौजूदगी तो कई एरियाज में देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक खास मस्जिद है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मस्जिद भी पानी पर बनी हुई है, पानी पर मौजूद है ये मस्जिद। इसका नाम ही पानी वाली मस्जिद बताया जाता है। वहां तक भी कोशिश करते हैं कि आपको लेकर चलें। पानी वाली मस्जिद के अंदर का नज़ारा जो है वो दिखाएंगे। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और नमाज का वक्त हो जाता है, वो नमाज की अदायगी भी यहाँ पर करते हैं। तो हर तरह का इंतज़ाम है, खाने पीने से लेकर आराम से लेकर, और नमाज की अदायगी भी की जा सकती है। अक़ीदत के मुताबिक जो है सयाह यहाँ पर वक्त बिता सकते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर हैं, लोग यहाँ बुकिंग करा कर पहुँचते हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। तो एक तरह से जब वो सेफ महसूस करते हैं तभी तो इतना वक्त यहाँ पर बिता पाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह के वाक़यात इन तमाम चीजों पर असर डालेंगे तो जाहिरी तौर पर सूरत हाल कैसे तब्दील होगी, कैसे बदलेगी। और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कश्मीरियों की ओर से कि हम जिम्मेदारी लेंगे आपकी, हम उन दहशतगर्दों के सामने आकर खड़े हो जाएंगे जब बात आप पर आएगी। तो ये तस्वीरें देखिए, सयाह हमारी तरफ मुखातिब भी हैं, हमसे हाथ हिलाकर कुछ कहना भी चाहते हैं। थोड़ी दूर पर है, नहीं तो मैं जरूर उनकी बात आप तक पहुंचाती कैमरे के जरिए, लेकिन लुत्फ उठा रहे हैं। बारबेक्यू खुसूसी तौर पर यहाँ शिकारे पर बेचा जा रहा है और उसी का लुत्फ उठाते हुए, लुत्फानंदोज होते हुए सयाह इस वक्त दिखाई दिए। उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर चेहरा यहाँ पर खिला हुआ हो, जो आम आवाम है वो भी इसी तरह से मुस्कुराएं जिस तरह से ये सयाह यहाँ पर मौजूद है, वो मुस्कुरा रहे हैं। पानी वाली मस्जिद जाने के लिए जो रास्ता है वो इस वक्त यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और अब मस्जिद तक पहुंचते हैं, फिर मस्जिद के अंदर के दीदार भी आपको कराएंगे। तो डल लेक में मौजूद पानी वाली मस्जिद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बगल से जो तस्वीरें आप देखेंगे ये एक पूरा गांव है, ये एक पूरी बस्ती है जहां पर लोग रहते हैं, जिंदगी यही उनकी चलती है, यही उनका आशियाना है। पानी पर बसा ये शहर हार्ट ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ये वो मस्जिद है पानी वाली जो सयाहों के लिए अपने दरवाजे खुले रखती है। कहा जाता है कि जो सयाह, जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, नमाज की अदायगी करना चाहते हैं या फिर वो आराम भी कर सकते हैं, कोई मजहब मिल्लत का फर्क यहाँ पर नहीं किया जाता। हर किसी के लिए इस मस्जिद के दरवाजे खुले होते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। अगर आप थकान महसूस करें, अगर आप थक जाएं यहाँ पर सैर करते करते, तो आप कुछ कयाम यहाँ कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं। सभी के लिए ये दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त की तस्वीरें कुछ मुख्तलिफ हैं जिस वक्त हम पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुशी नहीं है, यहाँ पर खुशहाली नहीं है, बल्कि मातम के बाद की जो आवाजें होती हैं, जो चीख पुकार होती है, वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। और इस सब के पीछे वो दहशतगर्द जिम्मेदार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की फिजा को खराब करने की कोशिश की है, जिन्होंने वो कायराना हरकत पहलगाम में अंजाम दी है। हालांकि उसका बदला जरूर ले लिया जाएगा, जरूर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यही बार बार अपील यहां से की जा रही है कि आप लोग इस डर को निकालें, और उस दहशतगर्दी का जवाब तभी दिया जा सकेगा जब आप कश्मीर पर यकीन जताएंगे, जब आप कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीरी आवाम का भी यही कहना है और उस आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए सलाम टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में। मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ जब मैं इन लोगों के बीच पहुंचती हूँ कि इतनी अपनाहियत, इतनी मोहब्बत मुझे मिल रही है। जब मैं बाहर से आई हूँ, जब मैं यहाँ अपना काम करने के लिए आई हूँ, तो जो लोग टूरिस्ट जो यहाँ पर पहुंचते होंगे, जिनका सीधा लेना देना रोजगार के मौके पैदा करते हैं जब इन लोगों के लिए, तो उनके साथ कितना अच्छा ताल्लुक इन लोगों का रहता होगा। और आप ये समझिए इन तस्वीरों से कि इनकी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा कि पैगाम अगर इस तरह का चला गया कि कश्मीर दहशतगर्द यहाँ पर पनपते हैं और इस तरह के वाकयात को अंजाम देते हैं। हमें इसे खत्म करना होगा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़ें, हम सरकार का साथ दें, हम इंतजामिया का साथ दें, और जो वो कोशिश कर रहे हैं
उस कोशिश को हम साथ मिलकर कामयाब करें। इसी वजह से, इसी हदफ के साथ सलाम टीवी जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या असर पड़ा है इस हमले के बाद से, लेकिन इससे कैसे अब धीरे धीरे उभर रहा है जम्मू कश्मीर और बहुत जल्द उभर कर दिखाएगा, बहुत जल्द अपनी पटरी पर लौटेगी जम्मू कश्मीर की जिंदगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूं, ये नजारा इस वक्त आपको दिखा रही हूं और इसी के साथ आपसे इजाजत भी लेना चाहूंगी। कवरेज लगातार जारी रहेगी, कुछ और खास पेशकश लेकर आपके साथ फिर जुड़ूंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए सलाम टीवी।